लाइव है हमारे साथ गांव ग्रसन पे। अभी आप लाइव हैं, आपको जो बोलना है आप इन्हीं में बोलिएगा, ठीक है। तो हमारे साथ है शिक्षक संघ की जो कि अध्यक्ष है उमा देवी जी। इन्हीं के नेतृत्व में शिक्षा मित्र जो है अपनी आवाज उठाए हुए हैं। और मैं आपसे पहले निवेदन करूंगा आप लोग शांत रहेगा ताकि बोलने का मौका दीजिए। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा एक एक करके। उमा जी भाई पहले क्षमा चाहूंगी, आपने बोला हजारों हजार संख्या में शिक्षा मित्र हैं, यहाँ लाखों लाख संख्या में शिक्षा मित्र हैं। बजाइए ताली इसी बात पे सभी लोग। मीडिया बंधु, आपसे हमें अपेक्षा है कि हमारी जो रियल स्थिति है वो आप बयां करिए। यहाँ लाखों लाख की संख्या हजारों की नहीं है मेरे भाई। आप रातों और दिन रात में रह रही है लाखों की संख्या, दिन की तो बातें दूर छोड़िए। ये फकीर हुए पड़े रोड में घूम रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। आज के डेट में हम फकीर हो चुके हैं, हमें मरने और मारने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सीधी बात, हमारा अगर सम्मान नहीं बचेगा, बीजेपी सरकार सम्मान नहीं लौटाती है तो ये निकलेंगे रोड पे। अगर हमारे जो पाठक हैं वो उनको जान पाए, दर्शक हमारे देख पाए कि क्या है आपकी मांगे, एक बार समझा सके तो बेहतर होगा। देखिए, जब माननीय न्यायालय में बीजेपी सरकार आई, हमें माननीय न्यायालय के शरण में हम पहले से थे। स्थिति बड़ी विकट थी। उस विकट स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था बनारस रेखा के DLW के मैदान से कि शिक्षा मित्रों का दर्द मेरा दर्द है। वो दर्द उनको आज तक दिखा नहीं, खत्म हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री बचे। जब आई बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे सामने रूबरू हुए। उन्होंने भी उससे पहले जब सपा की गवर्नमेंट थी, गोरखपुर के धरती पे इतने गोरखपुर के जितने भी भाई बहन उठा के हाथ कहते थे ललकार के कि धरने को धार दो, धरने को धार दो। जब आप सांसद हुआ करते थे और आज आप हमारे CM बन गए तो आप कहते उठा के जेल में डलवा दो। आज ये बेटियां पेट की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं मैदान में। आप एक संत और महात्मा थे, आपके राज्य में 1000 से ज्यादा लाशें मेरे घर में उठी है, आपकी आंखें क्यों नहीं देखी? आपका कोई नुमाइंदा जाता है तो आप उसके घर में सड़कें खुदवा देते, उसके नाम से विद्यालय बनवा देते। हमारा सारा भाई बन गया, आपने एक शोक संवेदना के शब्द नहीं बोले। वो दर्द यहाँ भरा पड़ा है और ये जब तक सम्मान नहीं देंगे सारे ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। और अभी दिखाइए प्रशासन को, प्रशासन दिखाइए, प्रशासन खड़ा है मेरे सामने, दिखाइए प्रशासन खड़ा है सामने। भाई ऑटो दिखाने दो, हटो हटो, दिखाओ प्रशासन। मैम जारी रहने। हाँ, तो आप प्रशासन के बावजूद ये बेचारे असहाय हैं, ये असहाय हैं। इनकी एक नहीं चल रही है, मेरे लिए क्या? ये बेचारे जब ये हाथ जोड़ के आते, मैं 9 महीने से यहाँ तप रही हूँ। मैम शांत रहिए, फिर माहौल बिगड़ेगा। अच्छी बात नहीं, अपनी बात रख रही है आप, नहीं सिर्फ बात रखिए, आपकी बात। 9 महीने से मैं इसी को गार्डन में तपस्या कर रही हूँ। 9 महीने से, 9 महीने में बीजेपी सरकार की आंखों से ये नहीं देखा कि एक बेटी ईमानदारी की लड़ाई, सच की लड़ाई लेकर के जंगल में दौड़ रही है। और जितनी बार यहाँ पे हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुआ, प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ, यहाँ तक कि मैं दिल्ली के सदन से लेकर उत्तर प्रदेश के सदन तक मैंने आवाज उठाई, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। हमेशा झूठ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे एक नंबर के झूठे व्यक्ति, हमेशा उन्होंने कहा मेरी गवर्नमेंट शिक्षा मित्र हित में काम कर रही है। सब रिजल्ट आज तक 0। आज मैंने जब भाई सुहागिन बहन विधवा बनी, 101 भाई ब्राह्मण जनेऊ का परित्याग किए, मैं पहुंची हाई पावर कमेटी। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। मैंने उनसे एकमात्र मांग रखी, अनुसूची 9 आप लाइए, 1,72,000 परिवार को बचाइए। उस अनुसूची 9 को मैंने शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया, लेकिन रिजल्ट आया 0। पूरी ढोल में पोल हो गई है, ढोल बजने का कहीं नाम ही नहीं है। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा, हमें चाहिए रिजल्ट। अभी जो पिछले दिनों ने कहा था कोई नीतिगत फैसले हैं, उस तरह से काम कर। कोई नीतिगत फैसले नहीं, नीतिगत फैसले जो भी हो बीजेपी सरकार के पास। मीडिया बंधु है, इसमें ये लाइव भी होंगे, उनके गुप्तचर भी होंगे, प्रशासन भी है। लेके आवे, हमारे मन पे घोषणा करें, जो कुछ हो लेके आवे, हमारे मन से बोले। अच्छा, अभी कल आपने कहा कि आपने जो उनके फैमिली आए हैं उनके साथ में आप 48 घंटे का अपना समय दिया, वो क्या है? मतलब 48 घंटे ही, क्योंकि आप तो देखिए तो प्रशासन को भी हमें टाइम देना पड़ता है। नहीं, हम अपनी बात रखने आए तो हम उनको देंगे, ताकि शासन तक कहेंगे। शासन से जो आएगा वो मैं सुन लूंगी, मेरे सब्र करने लायक होगा तो सब्र करूंगी, नहीं तो मुझे रोड पे उतरना होगा तो रोड पे उतरूंगी। ये जो लोग बाहर जिलों से आए हैं, कैसे इनका रहना खाना यहाँ पे कैसे हो पा रहा है? रहना खाना 15 महीने से मानदेय नहीं दी। प्लीज
अभी बात करने दीजिए ना, इसके लिए आपका मंच खाली, वहाँ पे हंगामा करिएगा। संभल ऐसा जिला है 15 महीने से मानदेय नहीं मिला। जब हमें 40,000 मिल रहा था तो हम अयोग्य थे, हम वही टीचर हैं। 10,000 जब बीजेपी देना शुरू की तो हम योग्य हो गए। क्वालिटी वही रही, खाली पैसे की क्वालिटी बदली। आज 15 महीने से मानदेय जिस बीजेपी ने अपने मुंह से कहा, जिस कोर्ट ने अपने मुंह से कहा कि 2 में इनको मौका दो, 2 में मौका देने के बाद हमें भारांक देने के लिए बोला, भारांक के बाद इन्होंने अपने मन से कटाप जारी किया। सारी कुंजी आपके घर में बनती है, ये जनता बेवकूफ है पूरे, सारी कुंजी आप तो ये उमा देवी जी है जो, शुक्रिया, ये उमा देवी जी है जो कि जो शिक्षा मित्र संघ है उसके अध्यक्ष हैं। इनकी अपनी मांगे हैं, या बहुत सारे वो लोग भी आए हुए हैं जो आम लोग हैं, जो कि बहुत समय पढ़ाते रहे, बाद में जो कानूनी बदलाव हुए, जो कि समझौते फैसले लिए गए, उसके बाद इनके साथ इनकी नौकरी पर संकट आया। आज उनमें से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ एक है पीलीभीत से आए हैं, मैं उनसे आके बात करता हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, इनसे बात करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जनपद पीलीभीत से आई हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या है इस बीच में आपके 9 महीने कैसे आपके बीते, क्या रहा है आपका? यहाँ धरने पे मेरी बहन उमा बहन जो बैठी हुई है, उनके संघर्ष में हम सारी बहनें यहाँ पे आए हैं। और मैं अपने घर से बिल्कुल, बात करें ना, हम कुछ बहनें बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। और आज हमने संकल्प लिया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं आता है हम इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। भूखे प्यासे ठंड में गर्मी में यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा मान सम्मान वापिस नहीं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम इस पर लगातार आपको अपडेट देंगे, पूरी खबर आपको सुनाएंगे।